हेलो बच्चों, राम राम, जोहार। बच्चों, एक शानदार सा सवाल है। आइए इस सवाल को अपन लोग करते हैं। सवाल में क्या बोला गया है, ध्यान से पढ़ेंगे सवाल को और समझने की कोशिश करेंगे, फिर इसके सॉल्यूशन पर चलेंगे अपन लोग। ओके बच्चों, तो यहाँ पे क्या बोला गया है, इन अ पर्टिकुलर सिस्टम, एक सिस्टम है, पर्टिकुलर एक सिस्टम है ऑफ यूनिट्स, है ना। अ फिजिकल क्वांटिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, electron mass me, Planck's constant h, and Coulomb's constant k is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught, where epsilon naught is the permittivity of vacuum. फिर बोला है in terms of these physical constants the dimensions of magnetic field is b is equal to e to the power alpha, me to the power beta, h to the power gamma, k to the power delta. The value of alpha plus beta plus gamma plus delta is, देखिए यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, इसकी वैल्यू निकालना है अपन को, राइट। तो देखिए सवाल को हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहली बात, यहाँ पे जो इक्वेशन दे रखा है अपन को, उसकी बात करते हैं बच्चों। हमारे पास क्या दिया है, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू ई टू द पावर अल्फा, एम ई टू द पावर बीटा, एच टू द पावर गामा एंड के टू द पावर डेल्टा। ठीक है, ये सब तो काम करेंगे ही, इस पर अभी हम लोग काम करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ डायमेंशनल फार्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जो यहाँ के लिए उपयोगी है, वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ आप लोगों को बच्चों। ये तो हमारा इक्वेशन हो गया, तो ये रहने दीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसको। तो सबसे पहली बात, मैग्नेटिक फील्ड का जो डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m1 L0 T-2 A-1, राइट। क्या ये हमारे पास होगा। फिर यदि मैं यहाँ पे बात करूँ तो प्लैंक्स कांस्टेंट की यदि मैं बात कर दूँ तो प्लैंक्स कांस्टेंट का हो जाएगा mL2 T-1, राइट। फिर यहाँ पे कूलम्ब कांस्टेंट की यदि मैं बात कर दूँ, ठीक है, तो इसका जो डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा mL2 T-4 A-2, राइट। तो ये सब डायमेंशनल फार्मूला यहाँ पे प्रॉपर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो क्या होता है, ए टी, राइट। ठीक है, तो ये सब डायमेंशनल फार्मूला यदि आपको पता है तो ये सवाल करना थोड़ा आसान हो जाएगा आप। ठीक है, तो इसके लिए देखिए हम लोग यहाँ पे प्रॉपर पेज ले लेते हैं और समझते हैं इसको हम लोग, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो इक्वेशन दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू ई टू द पावर अल्फा, एम ई टू द पावर गामा, सॉरी बीटा है ना, यहाँ पे बीटा है इसका, बीटा, ठीक है, और एच टू द पावर गामा, और फिर यहाँ पे के टू द पावर डेल्टा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से यदि देखें तो मैग्नेटिक फील्ड का हम लोग डायमेंशनल फार्मूला यहाँ पे लिखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का कॉन्सेप्ट लग रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए तो क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फार्मूला m1 L0 T-2 A-1 इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा ए टी, पावर क्या हो गया इसका अल्फा, यहाँ पे m हो जाएगा, इसका पावर क्या हो गया बीटा, और यहाँ पे हो गया m1 L2 T-1, यही था ना, m1 L2 T-1, यहाँ पे पावर क्या हो गया गामा, और इसका जो हमारे पास कूलम्ब्स कांस्टेंट का जो डायमेंशनल फार्मूला था वो था m1 L3 T-4 A-2, राइट, और यहाँ पे पावर क्या है डेल्टा। अब देखिए हम लोग थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, m1 हो गया, L0 हो गया, T-2 हो गया, A-1 हो गया, और यहाँ पे यदि देखें हम लोग तो m का सबसे पहले काम करते हैं, तो m यहाँ पे क्या है, पावर 1 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, m की यदि मैं बात कर दूँ तो यहाँ पे हो जाएगा बीटा प्लस गामा
प्लस डेल्टा, राइट क्या? ठीक है, इसी तरह से एल का काम करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2 गामा, है ना, 2 गामा हो जाएगा प्लस 3 डेल्टा, ठीक है ना, राइट। इसी तरह से टी का काम कर दें अपन लोग तो क्या हो जाएगा अल्फा माइनस गामा माइनस 4 डेल्टा, राइट। और इसी तरह से ए का काम कर दें अपन लोग तो क्या हो जाएगा हमारे पास अल्फा माइनस 2 डेल्टा, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे इक्वेटिंग द एक्सपोनेंट्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करते हैं देखिए ध्यान से, तो क्या हो जाएगा एक इक्वेशन हमारे पास बनेगा, ठीक है ना, बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 1, इसको इक्वेशन नंबर अपन लोगों ने 1 माना, ठीक है ना। दूसरा इक्वेशन बना अपन का 2 गामा प्लस 3 डेल्टा इज इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन नंबर अपन ने 2 माना, राइट। फिर तीसरा इक्वेशन अपन का बना यहाँ से अल्फा माइनस गामा माइनस 4 डेल्टा इज इक्वल टू -2, इसको इक्वेशन नंबर अपन ने 3 माना, राइट। और फिर चौथा इक्वेशन हमारे पास बना माइनस अल्फा माइनस 2 डेल्टा इज इक्वल टू -1, ये हमारा फोर्थ नंबर इक्वेशन बन गया, राइट। तो ये इक्वेशन बन गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे सारे जो अल्फा बीटा और गामा और डेल्टा ये चारों का हम लोग क्या करेंगे वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, फिर आगे की बात करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए समझिए बच्चों। तो सबसे पहले क्या करेंगे फ्रॉम, यहाँ पे लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 4। तो यहाँ पे देखिए क्या हमारे पास है अल्फा माइनस 2 डेल्टा इज इक्वल टू -1। सो अल्फा इज इक्वल टू यहाँ पे लिखें तो 2 डेल्टा -1। ये जो अल्फा का वैल्यू अपन के पास आया बच्चों, इसको आराम से अभी रख लीजिए, ठीक है। और इस अल्फा की जो वैल्यू है अपन को पुट करना है इक्वेशन नंबर 3 में, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं सब्स्टिट्यूट अल्फा इन अल्फा इंटू इक्वेशन 3, राइट क्या समझ में आ रही बात। तो इक्वेशन 3 क्या हमारे पास है अल्फा माइनस गामा माइनस 4 डेल्टा इज इक्वल टू -2। तो यहाँ पे अल्फा का वैल्यू पुट कर दीजिए तो 2 डेल्टा -1 माइनस गामा -4 डेल्टा इज इक्वल टू -2। तो देखिए 2 डेल्टा -4 डेल्टा, तो यहाँ पे क्या हो गया -2 डेल्टा -1 माइनस गामा इज इक्वल टू -2। तो ये -1 को इधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो गया -2 डेल्टा और ये हो गया हमारे पास माइनस गामा इज इक्वल टू -2 +1, राइट। तो कितना हो गया देखिए -2 डेल्टा माइनस गामा इज इक्वल टू -1, यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए तो माइनस कॉमन ले लिए यहाँ से तो देखिए हो गया 2 डेल्टा प्लस गामा इज इक्वल टू -1, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। तो फाइनली जो हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन आया देख लीजिए यहाँ पे 2 डेल्टा प्लस गामा इज इक्वल टू 1, एक इक्वेशन यहाँ पे आ गया। इसको थोड़ा सा भी ध्यान से रख लेते हैं समझते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखिए अब क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से मैं एक काम करता हूँ, देखिए हमारे पास क्या आया 2 डेल्टा प्लस गामा, यही आया ना 2 डेल्टा प्लस गामा इज इक्वल टू हमारे पास आया 1। तो यहाँ से गामा निकाल लेते हैं तो गामा इज इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास 1 माइनस 2 डेल्टा, इसको भी थोड़ा सा अभी रख लेते हैं संभाल के, राइट। अब जो ये मैंने गामा की जो अभी वैल्यू निकाला यहाँ पे, ठीक है, इसको हम लोग पुट कर देंगे किसमें इक्वेशन नंबर 2 में। तो यहाँ पे लिखते हैं सब्स्टिट्यूट गामा इनटू इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 2 अपन के पास क्या है, इक्वेशन नंबर 2 है देखिए यहाँ पे ध्यान से 2 गामा प्लस 3 डेल्टा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लिख देता हूँ 2 गामा प्लस 3 डेल्टा, है ना, इज इक्वल टू 0।
ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 और यहाँ पे गामा का वैल्यू पुट करिए तो 1 माइनस 2 डेल्टा, ठीक है, प्लस 3 डेल्टा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या हो गया 2 माइनस 4 डेल्टा प्लस 3 डेल्टा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या हो गया 2 माइनस डेल्टा इज इक्वल टू 0। सो डेल्टा इज इक्वल टू कितना आ गया अपन का दोस्त 2 आ गया। ओके बच्चों, समझ में आई बच्चों यहाँ पे। तो डेल्टा का वैल्यू यहाँ से अपन लोगों ने निकाल दिया 2, ठीक है। अब इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, अब गामा का वैल्यू निकाल देते हैं। तो गामा का वैल्यू निकालने के लिए क्या है, गामा इज इक्वल टू, देखिए हमारे पास ये वाला इक्वेशन जो हमारे पास आया है इसी को सॉल्व करते हैं हम यहाँ पे। तो गामा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 डेल्टा। तो गामा इज इक्वल टू क्या हो गया 1 माइनस 2 इंटू 2। तो गामा इज इक्वल टू 1 माइनस 4। सो गामा का वैल्यू हो गया -3, राइट। देखिए तो यहाँ पे डेल्टा और गामा का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अल्फा का वैल्यू निकाल सकते हैं। अल्फा इक्वल टू क्या है हमारे पास, अल्फा इक्वल टू हम लोगों ने निकाला है, देखो यहाँ पे आप ये वाला इक्वेशन, अल्फा इक्वल टू 2 डेल्टा माइनस 1। तो यहाँ पे देखिए करते हैं, अल्फा इक्वल टू 2 डेल्टा माइनस 1। सो अल्फा इक्वल टू 2 इंटू 2 माइनस 1। सो अल्फा इक्वल टू कितना हो गया 2 2 जा 4 माइनस 1। सो अल्फा इक्वल टू यहाँ पे हो गया 3। तो डेल्टा गामा अल्फा निकल गया। अब अपन लोगों को क्या करना है, बीटा का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे अब क्या करना है, बीटा का वैल्यू निकालते हैं। नाउ फाइंड बीटा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। अब आ जाइए इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर क्या है 1 है हमारे पास, क्या है बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 1। क्या है बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 1। यही हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है ना, हाँ राइट यही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब हमारे पास बीटा का वैल्यू यहाँ से निकालना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीटा की वैल्यू निकालना है। तो बीटा प्लस गामा कितना निकाल दिया अपन ने -3, ठीक है, और डेल्टा अपन के पास कितना है 2 है इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हो गया बीटा इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो बीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 1। सो बीटा इज इक्वल टू कितना आ गया अपन का 2 आ गया, राइट। देखिए तो अब यहाँ से अपन का सारा वैल्यू निकल गया। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सजा के लिख देता हूँ। देखिए एक पेज में यहाँ पे ले रहा हूँ, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या हुआ है ना, यहाँ पे देखिए हम एक पेज ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या हो गया, बीटा अल्फा का वैल्यू कितना आ गया था, एक सेकेंड बच्चों, अल्फा का वैल्यू अपन के पास 3 है, गामा का वैल्यू -3 है, ठीक है ना। गामा का वैल्यू कितना है यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थोड़ा सा समझने के लिए, इसको यहीं पे लिखता हूँ बच्चों, ठीक है। देखिए अल्फ़ा का वैल्यू अपन के पास कितना है 3 है, बीटा का वैल्यू कितना है अपन के पास 2 है, और गामा का वैल्यू कितना अपन के पास -3 है, और डेल्टा का वैल्यू अपन के पास कितना आया बच्चों 2 आया, राइट ना। अब यही चीज़ को यहाँ पे समझने वाली बात हम लोगों को करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए एक इक्वेशन हम लोगों ने समझा यहाँ पे। तो यहाँ पे प्रॉपर आप देख पा रहे होंगे सारी चीज़ को। तो देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा यहाँ पे कर दे रहा हूँ, ध्यान से देखिए। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। तो हमारे पास हमको क्वेश्चन में बोला था अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, इसका वैल्यू निकालने बोला था। तो अल्फ़ा का वैल्यू आया था हमारे पास, यदि मैं देखूँ यहाँ पे तो 3, बीटा का 2 और गामा का -3, डेल्टा का। तो अल्फ़ा का हमारे पास कितना आया 3। तो ये हो गया अल्फ़ा का वैल्यू 3 प्लस 2, और ये गामा का वैल्यू कितना था, गामा का -3, ठीक है, और डेल्टा का कितना था 2 प्लस 2। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा
इज इक्वल टू कितना आ गया 3 + 2, 3 + 2 5, 5 + 2 7 -3। तो यहाँ पे हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू यहाँ पे कितना हो गया -4 नहीं 4 हो जाएगा ओनली। कितना हो गया 4। तो यही इस सवाल का क्या हो गया बच्चों आंसर हो गया। देखिए थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन था जो कि हम लोगों को स्टेप बाय स्टेप सारे चीज़ को करना था यहाँ पे। तो यही था इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया, पूरा स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर दिया है सवाल को मैंने। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं चीज़ों को प्रॉपर तरीके से देखिए बच्चों, समझिए इस सवाल को, ठीक है ना। देख लीजिए पहला पेज ये था हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप कितना लिखेंगे 4 लिखेंगे आंसर में, ठीक है ना। समझ में आई मेरी बात, ठीक है। तो एडवांस 2022 में ये सवाल पूछा हुआ था और शानदार सा सवाल था। तो स्टेप बाय स्टेप देखिए मैंने यहाँ पे सॉल्व करा है, आप लोग ध्यान से देखिएगा सवाल को और समझिएगा बच्चों। ओके, थैंक यू।